ये दो बछड़े हैं दोस्तों। ये पहले वाला थोड़ा बड़ा है और इससे अगला छोटा है, लेकिन इसकी क्वालिटीज़ में देख लें। ये झालर काम में है, इसकी नाफा भी। इसका रेट भाई 75 मांग रहे हैं। और इससे अगला जो छोटा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका 85 डिमांड है। हालांकि वो छोटा है लेकिन उसकी नाफा झालर अच्छी है। और ये इस आने वाली कुर्बानी पे लगने वाले नहीं हैं गालबन, उससे अगली पे लगे। जोड़ी ये भी देखें जी, जोड़ी ये भी नेक्स्ट कुर्बानी पे मेरे ख्याल में लगने वाले नहीं हैं, उससे अगली पे लगेंगे। 90 डिमांड है दोनों की। मैं दिखाता हूँ आपको। जगह होती नहीं है कि वाज़े तौर पे दिखाया जाए। जानवर पीछे भी जानवर होते हैं, साइड पे भी, और डर होता है कि कहीं उठा ही ना दे सींगों पे। इस भाई के पास ये 4 बछड़े हैं तो ये सारे खीरे। और चांस है कि अगली कुर्बानी पे लग जाए। इनके कद बड़े हैं सबके। बोल देख लें, फिर इनका रेट भी भाई से पूछते हैं। एक साल उम्र होगी कमो बेश। मुझे तो 1 साल से भी कम लग रहे हैं, लेकिन इनकी जिसामत देख के लग रहा है कि ये अगले साल कुर्बानी पे लगेंगे। हैं खीरे ये सारे। रेट पूछते हैं जी इनसे। 4,80,000 डिमांड है जी इन चारों की, 1,20,000 के हिसाब से। तिलारे खूबसूरत है, बच्चे खूबसूरत हैं सर, बच्चे खूबसूरत है। बच्चा केरा ही ना झलका है। इसकी झालर है नहीं। किसकी है गुलाबी वैसे। हाँ गुलाबी जाके तो है। बच्चा खूबसूरत है, मोटा बच्चा है, मसाला नाम है। वो भी सड़ एक 1,50,000 डिमांड है जी इस बछड़े की। ये 2 बछड़े देखें दोस्तों। ये इस कुर्बानी पे लगने वाले नहीं है, उससे अगली पे लगेंगे। ये पहले वाला जो है इसकी 31 डिमांड है और वो अगला जो है उसकी 95 है। मैं दूसरा भी आपको कोशिश करके दिखाता हूँ। उस तरफ जानवर हैं, दिखाना तो मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूँगा। ये है जी दूसरी साइड वाला। इसके कलर शार्प नहीं है। 95,000 इसकी डिमांड है, लेकिन ये अगली कुर्बानी आने वाली नहीं, उससे अगली पे लगेंगे ये। और इस वीडियो में जितने भी आपको जानवर दिखाऊंगा वो इस कुर्बानी के लिए नहीं है, उससे अगली के लिए हैं। छोटे छोटे जानवर इस वीडियो में दिखाऊंगा सारे, जो इससे पहले दिखा चुका हूँ वो भी और ये भी। ये दोस्तों ये बछड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस कुर्बानी पे नहीं लगेंगे। इसमें जो 2 बड़े हैं, ये बड़ा कद नज़र आ रहा है जिनका,
इनका तो है चांस कि इस कुर्बानी पे ये लग जाएं, लेकिन ये 3 पहले वाले और एक आगे खड़ा है वो अगली कुर्बानी के लिए। ये भाई रफ़ीक चिश्तियाँ से आए हैं, इनसे रेट का अंदाज़ा करते हैं जी। बताएं जी इसका रेट। पहले 70,000 इसकी डिमांड है जी। थोड़ा हेल्प करें। इसकी 85,000। मुंह पर करो यार, चेहरा दिखाओ। हेलो, नहीं दिखा। इसका बताएं। इसका 80,000। 80,000। अगले का रेड का इसका 85,000। 85। ये वाइट है, इसका बताएं। इसका 75,000। 75,000। छोटा ये भी 75,000। ये भी 75 का। छोटा है ये तो बहुत छोटा है। इसका दिखाएं, मुंह तो दिखाएं। गुलाबी है क्या? हाँ जी, इसकी नोज ये रेड में है जी, रेड गुलाबी है ये। सॉरी, रेड नुकरा है ये। चिश्तिया यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है जी, बहावल नगर के करीब। कल आ गए थे आप मंडी में? रात को आ गए थे। दूर से जो व्यापारी आते हैं ना जी, अपनी गाड़ियाँ होती हैं इनकी, जैसे ये खड़ी है साथ, तो ये हफ्ते के दिन ही यहाँ आ जाते हैं। मंडी में इनको रिहाइश भी मिल जाती है, होटल्स भी लगे होते हैं, सिक्योरिटी भी मिल जाती है इंतज़ामिया की तरफ से, तो ये रात यहीं गुजारते हैं। खाना सुबह इनको मंडी में ही मिल जाता है नाश्ते के लिए, होटल्स बन जाते हैं, हफ्ते को सारा बाज़ार सज जाता है। सीधा ही आधार रिक्शा दे। एक 1,30,000 डिमांड कर रहे हैं जी। ये इस साल की कुर्बानी के लिए नहीं है, उससे अगले के लिए। कितने मंग रहे हैं? अबा कितने मंग रहे हैं? 1,45,000 किलो। अच्छा दिखाओ। ये जो सामने खड़ा है जी, एक इसकी डिमांड 1,45 है। खीरा है ये। दिखाएं दिखाएं। ये बछड़ा खीरा है, लेकिन हाँ छोड़े रहने दे। लेकिन ये आने वाली कुर्बानी जो है उस पर लगेगा। 1,40 इसकी डिमांड कर रहे हैं बस। ये कुर्बानी लग जाएगा सर? हाँ लग जाएगा। हाँ, ये कुर्बानी में लग जाएगा। वो तो उसकी उम्र बता रही है। जी है, ये कुर्बानी में लग जाएगा। कल से हम माल उतरे, कल से। अच्छा दोस्तों, ये देखें, दोनों बच्चों को देखें। ये पहला जो है ये कट्टा है और दूसरा जो है ये बच्चा है, बल्कि कट्टा ज़्यादा गुलाबी कलर में है ये देखें। कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? वाइट आंखें, गुलाबी नोज़, गुलाबी कान, गुलाबी जिल्द, इससे भी ज़्यादा बच्चे से भी। सींगों की वजह से पता चलता है कि ये भैंस का बच्चा है, और थोड़े बाल भी बड़े हैं, वरना ये मिलता जुलता है। इसके मालिक जो यहाँ हैं, इसके मालिक यहाँ नहीं है मौजूद, तो मैं इनके रेट नहीं गैस कर सकता। इन बछड़ों को देखें दोस्त, ये इस कुर्बानी पे नहीं लगने वाले। इनका कोई मालिक आता है तो मैं आपको इनके रेट पूछ के देता हूँ। आप बछड़े देख लें पहले। शर्माया हुआ है बेचारा।
खरीद कर है। बंदा यहाँ कोई नहीं है जी, रेट जिससे पूछा जाए। ये देखें जी दोस्तों, दोंदा है ये, 2-2.5 फुट का है। इसका कलर भी बड़ा मुनफरद है। बस छोड़, बड़ा डिफरेंट कलर है इसका और है 2 दांत। 2.5 फुट का है इसका। जी दोस्तों, मंडी से ख़रीदारी एक फ़न है और आपका जो मुनाफा है वो ख़रीदारी में ही होता है। अगर आपको ख़रीदारी का फ़न नहीं आता तो आप अपना नुकसान कर जाएंगे। महंगा जानवर लेके आपसे बेचा नहीं जा सकेगा। ये जनाब एक व्यू भी देख रहे हैं मंडी का। हर इतवार को शेखवान मंडी लगती है और इस एरिया में बछड़े ही बछड़े होते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं बात कर रहा था ख़रीदारी के बारे में कि हर बंदे का ये रोग नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सके। इसके लिए आपको मंडी के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे और जानवरों की पहचान रखनी पड़ेगी कि ये किस वैल्यू का है, इसको बेचने में आसानी होगी, इसको पसंद किया जाता है या नहीं किया जाता। तो ये आने जाने से रेट्स का भी आपको अंदाज़ा, ये जो ख़ास तौर पे जो कुर्बानी के जानवर हैं इनके रेट्स जो है ना, ये गोश्त के हिसाब से नहीं होते, ब्यूटी के हिसाब से होते हैं। और जिस बंदे को पहचान है कि मैंने ये जानवर ख़रीदना है, इसको इतने अरसा रखना है और इतने में बिक जाएगा, तो वही मुनाफा कमा सकता है इससे। और यहाँ मैं देखता हूँ जब ये लोग देखते हैं कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो वो सोचते हैं कि ये अभी रिकॉर्डिंग भेजेगा किसी को, इसको पसंद आ गया है तो वो थोड़ा 15-20 का और मार्जिन बढ़ा देते हैं। लेकिन अब मैंने थोड़ा तरीका बदला है, इनसे पहले रेट पूछ लेता हूँ, रेट पूछने के बाद फिर उसकी वीडियो लेता हूँ। अक्सर दोस्त इस पे कमेंट करते थे कि ये बहुत महंगी मंडी है। ये सारे व्यापारी लोग हैं, हर हफ्ते ये आते हैं माल लेके। मैं चूँकि अब आना शुरू किया है मैंने, तो अब मुझे पता चला है कि ये एक ही ख़ानदान से, एक गांव से आते हैं ये लोग, इनका कारोबार होता है। ये वापस ले जाते हैं, फिर अगली मंडी पे फिर लेके आते हैं।